स्नो ट्रैक्स को एंजॉय करने के लिए सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा है? ये बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, लेकिन जितने लोग इस सवाल को पूछते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग इस सवाल को इग्नोर कर देते हैं। शायद बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि अगर आपको स्नो देखना है तो आपको क्रिसमस टाइम के अंदर ट्रैकिंग के लिए जाना चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। क्रिसमस टाइम में स्नो मिलने के जो चांसेस हैं वो बाकी मतलब कि जनवरी और फरवरी के कंपैरिजन में सिर्फ 25% है। और ये मैं सिर्फ ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस और 10 सालों में जो स्नोफॉल हुआ उसका जो डेटा है उसका एनालिसिस करके हम आपको बता रहे हैं। तो जब आप आपका स्नो ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आपको बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस लेना है तो आपको जनवरी 10 के बाद कोई स्नो ट्रैक के लिए जाना है। जनवरी 10 के बाद जाने से क्या फ़ायदे हैं, चलो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। रीज़न नंबर 1, क्रिसमस के टाइम तक स्नोफॉल होना ज़रूरी नहीं है। जो स्नोफॉल का डेटा है वो क्लियरली शो करता है कि काफ़ी बार जो स्नोफॉल है वो डिले हो रहा है। मतलब कि 3 साल में से 1 साल ऐसा आता है जहाँ पर जो स्नोफॉल है वो काफ़ी लेट शुरू होता है, या फिर अगर दिसंबर में स्नोफॉल होता है तो बहुत ही हल्की स्नोफॉल होती है कि जो 4 या 6 इंच तक स्नो आता है वो 1-2 दिन में ही निकल जाता है। तो अगर आपको बेहतर स्नो एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपको पूरा लैंडस्केप स्नो में कवर्ड चाहिए तो आपको जनवरी 10 के बाद ट्रैक विजिट करना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि अगर आप क्रिसमस टाइम में जाते हैं तो जितने भी ट्रेल्स हैं, जितने भी ट्रैक्स हैं वो हाईली क्राउडेड रहते हैं। हाईली क्राउडेड रहने का मतलब है कि छुट्टियां होने की वजह से बहुत सारे लोग उस ट्रैक पे आ जाते हैं, और जो नेचर का जो मज़ा है, नेचर के साथ जो कनेक्ट होने का जो फील है, जो लैंडस्केप्स हैं, वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप ट्रैक को उतना अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो मेरे हिसाब से अगर आपको ट्रैक एंजॉय करना है तो आपको 10 जनवरी के बाद जाना चाहिए, जब आपको स्नो भी अच्छी मिलेगी और जो ट्रेल है वो भी आपको क्लीन मिलेगी।